नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं मैं आपके सामने। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर की पुस्तकें और लेखकों से क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम में मिलते हैं। तो आप लोग के लिए आज मैं टॉप 20 बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पिछले 2-3 महीनों से लिए गए हैं। इससे पहले की वीडियो मैं आपको बनाकर दे चुका हूँ, यानी कि इससे पहले पिछले 2 से 3 महीनों के पहले जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी पुस्तकें और लेखक आए थे इन पर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुका हूँ। ये वीडियो आपको यहाँ पर कार्ड पे मिल जाएगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 वीडियो देखनी है, एक वो वीडियो, एक ये वीडियो। उसके बाद आपका जनवरी 2020 से लेकर के आज तक की जितनी भी पुस्तकें और लेखकों के नाम आए हैं सब तैयार हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब ज़्यादा देर न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टीफन किंग द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो स्टीफन किंग इन्होंने अभी हाल ही में इफ़ इट ब्लीड्स नाम की बुक लिखी है। कौन सी? इफ़ इट ब्लीड्स नाम की बुक। अब देखिए दोस्तों, आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है द पैंडेमिक सेंचुरी। इस पुस्तक को लिखा है मार्क होनिक्सबाम ने। किसने? मार्क होनिक्सबाम ने। सी ऑप्शन में दिख रहा है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। क्लियर? नन ऑफ दीज, ये तो कोई बुक है नहीं। तो 3 बुक हम लोग इस क्वेश्चन से जान लिए। ऐसे ऐसे हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑप्शंस होंगे उनको मैं बार बार आपका रिवीजन कराता रहूँगा, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ याद कर लोगे। बस आपको वीडियो देखते चलनी है। वीडियो देखते ही देखते आपको ये सभी पुस्तकें और लेखकों के नाम याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक बुक किसने लिखी है? तो द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉर ने। किसने? स्टीव वॉर ने लिखा है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक। ठीक है, अब देखिए ए ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको विरल वी आचार्य। अभी हाल ही में इनसे रिलेटेड भी एक पुस्तक आई थी चर्चे में। विरल वी आचार्य ने लिखा है दोस्तों क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद स्टीफन किंग, अभी मैंने आपको बताया इफ़ इट ब्लीड्स लिखा। एस जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर जी ने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है दोस्तों द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, निम्न में से किस पुस्तक को वी पट्टाभिराम ने लिखा है? तो अभी हाल ही में वी पट्टाभिराम जी ने दोस्तों लिखा है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाम की बुक। कौन सी बुक? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है ओवरड्राफ्ट द सेविंग इंडिया सेवर। इस पुस्तक को लिखा है उर्जित पटेल, जो कि भारत के 24वें आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, यानी पूर्व आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल। उन्होंने लिखा ओवरड्राफ्ट द सेविंग इंडिया सेवर। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, फिर आ गया, मैंने आपको बताया रस्किन बॉन्ड ने लिखा महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। ये पुस्तक दोस्तों अभी हाल ही में A.K. श्री कुमार ने लिखा था, इसको याद रखिएगा। अभी आ गया एक क्वेश्चन। अगला, द पैंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शुरुआत में ही मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में, द पैंडेमिक सेंचुरी नाम की बुक लिखी है दोस्तों मार्क होनिक्सबाम ने। किसने? मार्क होनिक्सबाम ने। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी पुस्तक आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य द्वारा लिखी गई? देखिए अब विरल वी आचार्य जी दोस्तों तो ये पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। अभी उर्जित पटेल के बारे में मैंने आपको बताया ये पूर्व गवर्नर हैं, तो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर में अंतर है, याद रखिएगा। तो विरल वी आचार्य जो पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज इन इंडिया। क्लियर है? अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इसको लिखा है वी पट्टाभिराम ने। ओवरड्राफ्ट द सेविंग इंडिया सेवर उर्जित पटेल ने लिखा। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, इस पुस्तक को A.K. श्री कुमार ने लिखा। अगला, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको बताया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने लिखा है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ओके, स्टीफन किंग की पुस्तक इफ़ इट ब्लीड्स बिल्कुल याद हो जाएगा आप लोग को, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो आप एंड तक देखते जाओ, आपको सभी पुस्तकों और लेखकों के नाम याद हो जाएंगे। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी पुस्तक उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है? आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए कौन सी बुक लिखी गई है उर्जित पटेल द्वारा। तो दोस्तों ओवरड्राफ्ट द सेविंग इंडिया सेवर। क्लियर है? अब देखिए ए ऑप्शन में एक नई पुस्तक का नाम आ गया, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। इसको जो तिब्बत के वर्तमान में दलाई लामा हैं
तेंजिंग गेटिंग उन्होंने लिखा है, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड A.K. श्री कुमार ने। अगला, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों बलदेव सिंह। कौन? बलदेव सिंह। अब देखिए यहाँ पर गलती से 2 ऑप्शन में आ गया है, चलिए कोई सा भी एक लगा दीजिए, ठीक है, मिस्टेक से हो गया ये। और एस जयशंकर जी ये हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तेंजिंग गेटिंग अभी मैंने आपको बताया हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है? अब तुरंत आपको कमेंट कर देना चाहिए, जल्दी से बताइए किसने लिखी है। बिल्कुल, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है। चलिए, और द पैंडेमिक सेंचुरी किसने लिखा है? शुरुआत में मैंने अभी आपको बताया था द पैंडेमिक सेंचुरी मार्क होनिग्स बाम ने। इफ़ इट ब्लीड्स किसने लिखा? इफ़ इट ब्लीड्स स्टीफन किंग ने लिखा। अगला, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है? महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, ये भी देखो कई बार रिपीट कर दिया मैंने, A.K. श्री कुमार ने लिखा है। ओके, विरल वी आचार्य के बारे में मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज इन इंडिया, क्लियर। एस जयशंकर जी ने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड लिखा। तेंजिंग गेटिंग ने हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा लिखा। अगला, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो तेंजिंग गेटिंग, बिल्कुल आपको आ जाना चाहिए। चलिए, अब बताने की जरूरत नहीं, ये तीनों ऑप्शन आप लोग लगा लोगे, मुझे पता है। अगला, हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक लिखी? गैस्ट्रिक कैंसर, इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों डॉक्टर अशोक वैद्य जी ने। किसने? डॉक्टर अशोक वैद्य जी ने। अभी ये अगस्त में पुस्तक आई थी, अगस्त 2020 में। डॉक्टर अशोक वैद्य जी जाने माने ये डॉक्टर हैं, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक इन्होंने लिखी है। ओके, आप लोगों को दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, हमारा MZT ऐप है वो नया आ चुका है। नया MZT ऐप जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप अगर पुराना वाला ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, नया MZT ऐप अपडेट कर लीजिए उसे। जितने भी नए फीचर्स आएंगे, नए अपडेट्स आएंगे, सब नए ऐप में आएंगे, तो आप लोग नया ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स आए हैं, वीडियो को भी इम्प्रूव किया गया है, वीडियो का फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो गया है। अब आपको वीडियो देखने में ऐप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ऑडियो रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया है उसमें। इसके साथ ही कॉइन सिस्टम जोड़ा गया है, कॉइन्स के माध्यम से आप ई बुक और मॉक टेस्ट वगैरह बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। अब आप लोग एप्लीकेशन को शेयर करके कॉइन्स जीत सकते हो और उससे ई बुक और मॉक टेस्ट ले सकते हो। इस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो दी हुई है, आप लोग यहाँ कार्ड पर क्लिक करके डिटेल वीडियो में जान सकते हो कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है, ठीक है। ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पुराने ऐप को आप लोग बदल डालिए। चलिए, नया बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में चेतन भगत ने अपनी कौन सी पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की? तो देखिए दोस्तों, चेतन भगत बहुत ही ये चर्चित, बहुत ही जाने माने भारत के लेखक हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अपने नए पुस्तक का ट्रेलर लॉन्च किया है। उस नए पुस्तक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। क्या? वन अरेंज्ड मर्डर नाम है। इनकी बुक पर दोस्तों मूवियाँ भी कई बनी हुई हैं, जैसे 2 स्टेट्स, उसके बाद द हाफ गर्लफ्रेंड, और भी कई ऐसे बुक्स हैं जिस पर वेब सीरीज और मूवियाँ वगैरह लगातार बनती रहती हैं। चलिए, अगला है, हाल ही में किसने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स नामक बुक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों अर्जुन सुब्रमण्यम जी ने लिखी है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स नाम की बुक। इस पुस्तक का पूरा नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 to 2020। इससे पहले इन्होंने एक और पुस्तक लॉन्च की थी। इससे पहले इनकी पहली पुस्तक थी इंडियाज़ वार्स ए मिलिट्री हिस्ट्री, उसमें आगे जोड़ दीजिए 1947 to 71। अब इसको मैं क्या बता रहा हूँ, जो पहली इनकी पुस्तक थी उनमें इन्होंने बताया कि भारत में जो युद्ध हुए, इंडियाज़ वार्स देख रहे हैं ना आप लोग, भारत में जो युद्ध हुए 1947 से 1971 के बीच में, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। अब जो इनकी दूसरी पुस्तक आई है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वार्स 1972 to 2020, इसमें 1972 से लेकर के 2020 तक के जितने भी युद्ध हुए भारत में उसके बारे में उल्लेख किया गया है। क्लियर? चलिए, अगला, नवंबर 2020 में आवर ओनली होम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा? आवर ओनली होम, ये पुस्तक दोस्तों दलाई लामा और फ्रांस आर्ट, ये दोनों मिल करके लिखे हैं, तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आवर ओनली होम जो बुक है ये आने वाली है नवंबर 2020 में आएगी। क्लियर है? अभी दलाई लामा कौन है?
तिब्बत के अभी दलाई लामा है तेंजिंग गेत्सेंग। ओके, अगला है एम वेंकैया नायडू जी के उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किसने लॉन्च किया? तो इस पुस्तक को लॉन्च किया दोस्तों केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। इस बुक में बेसिकली बताया गया है कि एम वेंकैया नायडू जी जब से उपराष्ट्रपति बने हैं, 3 साल हो गया है, तो जब से उपराष्ट्रपति बने हैं उनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई, उनके क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या विशेषताएं थी, ये सभी चीज़ें इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो 3 साल कंप्लीट जब हुए एम वेंकैया नायडू जी के उपराष्ट्रपति के रूप में, तभी ये पुस्तक लॉन्च की गई थी। ओके, अगला, हाल ही में किसने रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक बुक लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों यतीश यादव ने। किसने? यतीश यादव ने लिखा है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। इसमें रॉ के बारे में बताया गया है। जो रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है हमारी खुफिया एजेंसी भारत की। ये इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन क्या क्या किए हैं पिछली हिस्ट्री में, यानी कि क्योंकि आप लोग जानते हैं रॉ के जो एजेंट्स होते हैं बहुत से ऑपरेशंस ऐसे ही कर देते हैं जिनसे बड़ा घातक हमला होने वाला होता है इंडिया पर, लेकिन वो होने से बच जाता है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, अंदर ही अंदर मामला सुलझा लिया जाता है। तो रॉ हमारी जो है खुफिया एजेंसी, इसके योगदान और इसने हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे बड़े ऑपरेशंस किए इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। अगला, हाल ही में किस स्पोर्ट वीमेन लेखिका ने विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों निरुपमा यादव ने, किसने? निरुपमा यादव एक स्पोर्ट वीमेन लेखिका राइटर हैं। इन्होंने विशेष कोड टू विन नामक बुक लिखी है। इन्होंने बेसिकली विशेष नाम के एक खिलाड़ी के ऊपर लिखी है। विशेष नाम का जो खिलाड़ी है ये बास्केटबॉल का खिलाड़ी है इंडिया का, और इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। अगला है, हाल ही में किसने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों विजय कुमार चौधरी जी ने बुक लिखी है सियासत में सदस्यता। विजय कुमार चौधरी ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कौन है? बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इस पुस्तक को लॉन्च किया नीतीश कुमार जी ने, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो लिखा है विजय कुमार चौधरी जी ने, नाम याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किसने हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक बुक लिखी? अब देखिए दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक का नाम आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन ऑफ द डे समझ लीजिए मेरा आपकी तरफ से। ठीक है, तो इस पुस्तक के राइटर का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि कल ही मैंने इसको आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो में बताया था, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। और वैसे मैं आपको नीचे कमेंट पिन करके इसका आंसर बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कुछ दिनों के बाद अगर कोई वीडियो देखता है तो उसको ये आंसर नहीं पता लग पाएगा। तो आप लोग डिटेल में आंसर कीजिए, मैं किसी का एक कमेंट पिन कर देता हूँ या फिर मैं ही कमेंट करके इसका आंसर पिन कर दूंगा, लेकिन तुरंत नहीं करूँगा। आप लोग पहले अभी आंसर बताइए। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से किसने लिखा है ये बुक हु पेंटेड माई लस्ट रेड? तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। इसकी क्विज भी आपको मिल जाएगी मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर। MZT ऐप दोस्तों ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, नया वाला MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए। बहुत सारे नए नए फीचर्स आए हुए हैं, आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये एप्लीकेशन। तो आप लोग जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और प्लीज़ रेट और रिव्यू भी कर दिया करो। आप लोग ऐप यूज़ करते हो, रिव्यू नहीं करते हो, रिव्यू कर दो थोड़ा, तो जिससे आने वाले जो बाकी के यूज़र हों जो डाउनलोड करने जाएँ उनको पता लग पाए कि ऐप में खूबियाँ क्या क्या हैं। तो आप लोग नया ऐप डाउनलोड करो और जाकर के रेट और रिव्यू भी कर देना। ये दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों वीडियोस को भी देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।